ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 30 जुलाई 2023 है। आज मीठे प्यारे बाबा की अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली की रिवाइज डेट है 25 मार्च 95 की। आज बाबा ने पूरी मुरली संकल्पों के ऊपर चलाई है। बाबा ने कहा है कि हम जैसा संकल्प करते हैं वैसी अपनी स्थिति होती है। अगर अपन अच्छा संकल्प करते हैं तो हमारी स्थिति एक उड़ती कला में होती है कि मैं एक ब्राह्मण आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। तो अपने संकल्प से ही अपनी स्थिति ऊपर और नीचे होती है। आज बाबा की पूरी मुरली संकल्प के ऊपर चली है, लगभग पूरी मुरली। अपन छोटे संकल्प करेंगे तो अपनी स्थिति नीचे हो जाएगी। मैं महान आत्मा हूँ, परम पिता परमात्मा शिव की संतान हूँ, तो अपनी स्थिति ऊपर होती जाएगी। तो बाबा की आज की तो सुनते हैं आज की अव्यक्त मुरली। सब अटेंशन से बैठें, पूरा एकाग्रता से सुने। ये मुरली अपना जीवन परिवर्तन करने वाली मुरली है। अगर इस मुरली को हम अपने जीवन में उतार लेते हैं, अगर अपने संकल्पों को जिसे बाबा बता रहे वैसे कर लेते हैं, तो निश्चित मानिए कि आपका पुरुषार्थ आसमान पे होगा। तो सुनते हैं मुरली। ओम शांति। आज का हेडिंग है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना, संकल्प का खजाना। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजानों को देख रहे थे। हर एक बच्चे का खजाना, हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। जो खजाने जो मिले हैं, जो इसी जन्म के लिए नहीं, अगले 21 जन्म तो है ही, तो बाबा 21 जन्मों के लिए तो गारंटी दे रहे हैं। अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। हम बच्चे कितने भाग्यवान हैं जिनके साथ स्वयं परम पिता परमात्मा है, जो अब भी है और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार है, वो है ही विशेष देख रहे थे कि सबके खजाने में जमा कितना है। मिला अनगिनत है, लेकिन जमा कितना है। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। हमारा हर श्रेष्ठ संकल्प हमारे ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में हम परम धाम पहुंच सकते हैं। सोचा और पहुंच गए अपने घर, बाप के पास वापस आ गए। चाहे बेटे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से, वह शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो, चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा, जो श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ अनुभूति होती है। और संकल्प किया मैं कमजोर आत्मा हूँ, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड में संकल्प से खुशी गायब हो जाती है। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। याद में भी बैठते हो तो संकल्प के आधार से ही स्थिति बनाते हो। मैं बिंदु हूँ, मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। ये स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है।
ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। ये संकल्प करते हो, सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो, वह मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो कि आज मुझे सहनशील धारणा करनी है, तो धारणा का भी आधार संकल्प है। हम सुबह से भी सोच लेते हैं कि आज मुझे सहनशील बन के रहना है, क्रोध नहीं करना है, तो इसका आधार भी अपना संकल्प ही है। आप जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर अपन व्यर्थ संकल्प करते हैं तो अपनी बुद्धि को भी व्यर्थ संकल्प कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा। जिनके संकल्प व्यर्थ चलेंगे उनकी बुद्धि कमजोर होगी, निर्णय वो जो लेंगे वो ठीक नहीं ले पाएंगे, सदा मूंझा हुआ होगा, कंफ्यूजन, क्या करूं क्या न करूं, ऐसा होगा। स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। श्रेष्ठ संकल्प को अपने को चलाना पड़ता है। व्यर्थ एक बार सोच लो, ऑटोमेटिक चलता जाएगा जब तक कि आप उस पर फुल स्टॉप ना कर दो। व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव है ना, विकल्प नहीं, व्यर्थ का अनुभव सभी को है। बाबा पूछ रहे हैं भाई, व्यर्थ संकल्प तो सबको पता है ना, व्यर्थ संकल्प का तो सबको अनुभव है। कंट्रोल का खत्म हो जाता है, परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानियां हैं। अपने जीवन में मजा नहीं आना, कहीं मन नहीं लगना, कोई डिसीजन सही नहीं ले पाना, ये सब व्यर्थ संकल्पों की निशानियां हैं। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप खुद पे अटेंशन दें कि आपके संकल्प जो कर रहे हैं वो व्यर्थ ज़्यादा चल रहे हैं। कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता है कि मेरी स्थिति ऐसी ही क्यों है। बाबा कहते हैं कि कुछ बाबा के बच्चे ऐसे हैं कि उनको पता ही नहीं होता कि ये मेरा स्थिति ऐसा क्यों हो रहा है, मैं करना क्या चाहता हूँ, हो क्या जाता है, बोलना क्या चाहता हूँ, बोल कुछ और देता हूँ। इनकी वजह होती है कि हम अपने अंदर व्यर्थ ज़्यादा चल रहा है। जो हमें संकल्प करने चाहिए, जैसा हमें सोचना चाहिए वैसा हम सोच नहीं रहे हैं। तो मोटी मोटी बातें देखते हैं कि कोई विकर्म तो नहीं है। बाबा बोल रहे हैं कि बच्चे खाली मोटा मोटा देखते हैं कि हमसे कोई विकर्म तो नहीं हो रहा है, हमने किसी पे क्रोध तो नहीं किया है, कोई गलती तो नहीं की, नहीं फिर भी खुशी कम क्यों, उदासी क्यों नहीं, आज का जीवन में मज़ा आ रहा है। तो बाबा बोलते हैं कि अगर ऐसा मैंने सोचा नहीं, कोई व्यर्थ कर्म भी नहीं किया, कोई पाप कर्म भी नहीं किया, फिर भी मेरी खुशी क्यों नहीं है। कारण विकल्प में देखते हैं, बड़ी गलतियों को चेक करते हैं, लेकिन सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है। वहाँ बोलते हैं कि इंसान मोटी मोटी चीज़ों को तो चेक कर लेता है, लेकिन जो सूक्ष्म चीज़ है, अपने संकल्प, हर चीज़ संकल्प से स्टार्ट होती है, उस पर ध्यान नहीं देता है। व्यर्थ गंवाने की होती है, जरूर व्यर्थ गंवाने का खजाना बढ़ा हुआ है। माना जो बाबा के खजाने होने चाहिए वो कम है और व्यर्थ का खजाना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। लेकिन छोटे से बड़ा रूप हो जाता है और बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। वैसे ये व्यर्थ का खाता गंवाने का खाता बढ़ता जाता है और पाप का खाता अलग है। ये खजाने गंवाने का खाता है, अर्थात व्यर्थ संकल्प करते हैं उससे अपन खजाने गंवा देते हैं। पाप का खाता अलग होता है। बाबा बोले पाप तो स्पष्ट दिखाई देता है। बाबा बोलते हैं जो पाप होता है ना वो तो स्पष्ट दिखाई देता है और उसकी बाबा के बच्चे चेकिंग कम कर पाते हैं, चेकिंग नहीं कर पाते हैं।
लेकिन खाता चेक करो कि आज क्या क्या खजाना जमा किया। चेक करना आता है ना। अपना चेकर बने हो या दूसरे का चेकर बने हो। बाबा पूछते हैं कि खुद का चेकर बने हो या आप दूसरों को ही चेक करते रहते हो, क्योंकि अपने अंदर को देखना होता है, दूसरों को बाहर से देखना होता है, तो वो सहज हो जाता है। दूसरों को तो हम बाहर से देख लेते हैं, सहज है वो तो, लेकिन खुद का अंदर से चेक करना ये सूक्ष्म गति है। तो बाप दादा देख रहे थे कि विशेष श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना है, वह व्यर्थ पहुँच जाता है, पता ही नहीं पड़ता कि व्यर्थ गया या समर्थ है। ब्रह्मा बाप को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो ना या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती, खर्च करना आता है। जैसे डबल फॉरेनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब में जमा का खाता बनाना कम आता है, खाया पिया खर्चा खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते हैं। बाबा कह रहे हैं अपने संकल्पों को चेक करें। कह रहे हैं संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल क्या होगा? व्यर्थ ही होगा ना। फाउंडेशन क्या हुआ? संकल्प। तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि कितने संकल्प चलते हैं। व्यर्थ संकल्प को तेज होते हैं ना, 1 सेकंड में आबू से अमेरिका पहुंच जाएंगे। व्यर्थ संकल्प इतने फास्ट होते हैं कि 1 सेकंड में आबू से हम अमेरिका पहुंच जाएंगे। वैसे पहुंचने में कितने घंटे लगते हैं? तो इतनी फास्ट गति है। इस गति के प्रमाण चेक करो, अपने संकल्प शक्ति की बचत करो। फिर रात्रि को चेक करो। अगर अटेंशन देकर कोई चीज़ करते हैं, बचत करते हैं, तो चाहे बचत थोड़ी ही हो तो बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या डॉलर खर्च करना है और आपने 1 पाउंड या डॉलर बचा लिए, तो $1 पाउंड बचाने की खुशी अधिक होगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते नहीं थे, समझते तो हैं, लेकिन क्या करें, कौन कहता है हो जाता है। बाबा कह रहे हैं कि हम चाहते नहीं थे लेकिन ऐसा हो गया, करना नहीं चाहते थे। तो फिर बाबा कहते हैं कि आप मालिक हो या गुलाम हो, कि आपसे जो सोचते हो वो सोचे बगैर ही आपके संकल्प चल जाते हैं। मालिक के तो कंट्रोल में होते हैं ना। अगर मालिक को भी कोई धोखा दे दे तो वो मालिक है क्या? तो ये चेक करो। कंट्रोलिंग पावर है, एक तो बचत करो, वेस्ट के बजाय बेस्ट खजाने में जमा करो, और दूसरा अगर बचत नहीं कर सकते हो तो व्यर्थ को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता तो परिवर्तन तो कर सकते हो ना। बाबा कहते हैं कि अपने व्यर्थ संकल्प हैं उनको, तो बाबा कहते हैं कि अपने व्यर्थ संकल्पों को चेक करो और कंट्रोलिंग पावर द्वारा उनको स्टॉप करो। यदि कंट्रोल नहीं हो सकता है तो परिवर्तन तो कर सकते हो, उनकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करो, नहीं तो आदत पड़ जाएगी। 1 घंटे को भी चेक करो तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी वेस्ट संकल्प जा रहे थे। नहीं तो ऐसे सूक्ष्म धन को अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हैं। ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती। तो क्या करना है? जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना सदा भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यदि श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार बनेगा तो जमा करना आता है। बाबा पूछते हैं तो जमा करना आता है। राजयोगी अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता। जिसका खाता जमा होगा उनकी चलन और चेहरा सादा भरपूर होगा। उनका जिसके खाते में जमा होगा
तो उनकी चेहरे और चलन में भरपूरता होगी, क्योंकि उसका खाता भरपूर होगा। तो ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर। बाबा बोलते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो आपके पोज कितने बदलते हैं। कभी चेक किया? बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा को सबके पोज देखते हैं ना। बाबा कह रहे हैं कि आपके पोज मैं देखता रहता हूँ कि बच्चों के कौन कौन से समय में क्या क्या पोज बदलते रहते हैं। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गवाते हैं। माना कोई गलत हो जाता है तो उसके पश्चाताप के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई। क्यों खुशी गुम हो गई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? खुशी भगवान बाबा का दिया हुआ हमारा खजाना है, अगर उससे कोई ले जाए, ये बाबा पूछ रहे हैं। पश्चाताप करना अच्छी चीज़ है, लेकिन पश्चाताप परिवर्तन कराना है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अपन उसी से कुछ गड़बड़ होती है तो उससे में पश्चाताप करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हमारा पूरा पुरुषार्थ उसमें चला जाए। लेकिन इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते ही रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छे, लेकिन पश्चाताप करना हो प्राप्ति की खुशी लाना। आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या ये नहीं करना है। वरना जो भी डिसीजन लेना है वो सेकंड में ले लेना है। पहले सुनाया ना, नॉट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। नोट सोचा और डॉट लगाया। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं लिया, अंदर रोते रहे, आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, तो इतना पश्चाताप नहीं करो। ये बहुत है, पश्चाताप की भी कोई हद रखो। बाप दादा को डबल फॉरनेस की एक विशेष बहुत अच्छी लगती है। डबल फॉरनेस के लिए बता रहे हैं कि बाबा को एक चीज़ उनकी विशेषता बहुत अच्छी लगती है। रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? सच्ची दिल पर साहेब राजी। उनकी सच्ची दिल पे साहेब राजी। सच बताने में डरेंगे नहीं, पछताएंगे नहीं। तो सच्चे दिल में इसके लिए कारण बाप के डबल प्यार के भी पात्र हो। तो सच्ची दिल रखो। साहेब को तो राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी फिर इतना जल्दी करना चाहिए। इसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिनिश। माना उसका बार बार रोना मत रो। हो गया, डॉट लगाओ, बिंदी लगाओ और फिनिश। आगे के लिए अटेंशन रखो, लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो, तो नहीं करना। बड़े ते बड़ा जस्टिस बनो। यहाँ भी जस्टिस होते हैं ना, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो। रॉन्ग राइट, रॉन्ग है तो नॉट और डॉट, रॉन्ग है तो नॉट और डॉट। ऐसा नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता। ये गंवाने का खाता जमा करते हो। फिर बाबा कहते हैं कि इस वर्ष बाप दादा सभी की बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। भगवान की आशा हमने हमारे से कि सभी बच्चों का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। कर सकते हो ना? बाबा पूछते हैं, कर सकते हो? अभी भी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है। बाबा बोल रहे टाइम भी बहुत फास्ट जा रहा है। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन आता है। बचत का खाता किसका सबसे ज़्यादा होगा। बचत के खाते में नंबरवार कौन कौन होते हैं वो लिस्ट निकालेंगे। और अगर आपके संकल्प को कंट्रोल किया तो औरों को कंट्रोल करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बहुत बड़ी बात है। बाबा कहते हैं कि अगर आपने खुद को कंट्रोल कर लिया तो औरों को आप कंट्रोल कर सकते हो।
कई कहते हैं बोलना नहीं चाहते थे लेकिन पता नहीं मुख से निकल गया। लेकिन जब बोल निकलते हैं या कर्म भी होता है तो पहले तो संकल्प आता है। बाबा कहते हैं अगर कुछ बोलना चाहते थे और बोल दिया तो कुछ भी कर्म करने से पहले संकल्प तो आते ही है ना। नहीं तो जैसे स्थूल धन के अगर जमा नहीं होता तो समय का धन खो देते हो, ऐसे यहाँ भी जब कोई बड़ी परीक्षा आ जाती है तो मन और बुद्धि खाली खाली लगती है, शक्ति नहीं लगती। जमा करना सीखो। अगले वर्ष अगर देखें तो सबके श्रेष्ठ संकल्पों का खाता भरपूर हो, खाली खाली नहीं हो। यही संकल्पों का खजाना श्रेष्ठ प्रारब्ध का आधार है। तो जमा करना आता है राजयोगी, अर्थात चेक करना भी आता और जमा करना भी आता। कल देखो तो उदासी, आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं वर्ष बीतता जा रहा है, अभी संकल्प के आधार पर संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। बाबा बोल रहे हैं कि संकल्प के आधार पर संकल्प मत करो, आप आज प्रतिज्ञा करो। तो बाप के सामने आप सभी को प्रतिज्ञा करनी है कि मेरे संकल्प श्रेष्ठ होंगे। अगर कुछ ऐसा वैसा होता है तो मैं उस पर जल्दी ही फुल स्टॉप लगा दूंगा। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। प्रतिज्ञा करने से पहले अटेंशन, शरीर जाए लेकिन बाप की प्रतिज्ञा नहीं जाए। किताब भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ो। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते बहुत अच्छा हो, बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, कुछ तो कर देते हो। लेकिन इसमें दृढ़ता द्वारा सदा एक शब्द ऐड करो। थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो। इसके लिए ऐसे पहले सुनाया था कि अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो, साथ साथ इकोनॉमी एक नामी और एकांतवासी। इकोनॉमी एक नामी और एकांतवासी। ज़्यादा बोलने में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन रहते हैं उनके संकल्प, समय, खजाने वेस्ट होते हैं। जो ज़्यादा बोलते हैं, देखो बाबा ने बहुत महीन बात बताई है कि जो ज़्यादा बोलते हैं उनका समय वेस्ट होता है, उनके संकल्प वेस्ट ज़्यादा चलते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर का एकांत नहीं लेकिन एक के अंत में खो जाना। बहुत सुंदर बात है। एकांतवासी का मतलब है एक के अंत में खो जाना का अर्थ है एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर का एकांत होगी तो एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। अगर बाहर का मौन रखेंगे तो ऐसे लगेगा कि दिन बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ, जैसे सागर के तले में जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। एक के अंत में खो जाना अर्थात सागर के तले में जाएंगे, ऊपर समुद्र हलचल करता है, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो वहाँ शांत होगा और खजाने मिलेंगे। तो एक के अंत में चले जाओ और बाप से जो प्राप्तियां है उनमें खो जाओ। अर्थात बाप के हर चीज़ में, हर श्वास में, हर संबंध में बाप को ही आगे रखो और उसी में खो जाओ। उनसे प्राप्तियां हमें क्या क्या मिली हैं, सुख शांति, उनमें खो जाओ, उनका स्वरूप बन जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरें नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ, फिर देखो कितना मज़ा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो और एक बाप द्वारा दूसरा न कोई, इसको कहते हैं एक नामी। एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता। तो इकोनॉमी करना जानते हो ना। अच्छा, चारों ओर के रूहानी बच्चों को डायमंड, चारों ओर के रूहानी बच्चों को डायमंड आत्माओं को, बाबा ने आज हमें डायमंड आत्माएं कहा है। सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांत प्रिय विशेष आत्माओं को, अपने वाइब्रेशन वर्ती की चमक से विश्व को प्रकाश फैलाने वाली चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद पार और नमस्ते, गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बच्चों की ऐसे
डायमंड बनाने वाले बाबा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, खुशी के खजाने से अपने अनेक आत्माओं को मालामाल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को मालामाल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। खुश नसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते हैं और खुशी के खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना देते हैं। आजकल एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता है और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। आप सबको तो खुशियों की खान मिल गई है, खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो तो मालामाल अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। तो आज बाबा ने हमें कहा है कि हम व्यर्थ से बचेंगे, जितना हो सके व्यर्थ से बचेंगे। अगर कोई व्यर्थ आ जाता है उसमें फुल स्टॉप लगाए हैं और जो बाप से खजाने मिले हैं उनकी गहराई में जाएंगे, उनमें खो जाएंगे। तो बाबा ने भी कहा है कि आप बहुत रमणीक फील करोगे, खुद को बहुत गुड फील करोगे, आनंद की अनुभूति होगी। बाप से प्रतिज्ञा करेंगे आज कि हम ऐसे व्यर्थ संकल्पों के अंदर नहीं जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो हम उनमें फुल स्टॉप करेंगे। ओम शांति।